स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश जीके और नेशनल जीके के रिगार्डिंग होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने कमेंट करके बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी कौन सी है। चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है या रावी। इसका कमेंट करके आपने मुझे आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 155 का आपने कमेंट करके हमें आंसर बताना है। देखते हैं कौन आंसर सही देता है और सबसे पहले देता है। दूसरा क्वेश्चन है 156, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो भूरी सिंह म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये तो सभी को पता होगा कि भूरी सिंह जो म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पे? चंबा जिले में स्थित है। इसका ए आंसर होगा। बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बाबा बालकनाथ मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के वो ये होगा नन ऑफ दिस। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है और दियोर सिद्ध जगह से आपको प्रसिद्ध भी आपको पता होगा। अगला है छनक छम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। 158 का क्या होगा? 158 का होगा बी होगा इसका आंसर। छनक छम लाहौल स्पीति का एक लोक नृत्य है। 159 का बी होगा। ये हम रीजनिंग सेक्शन में देखेंगे किस तरह से करते हैं। जब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, वो आपको सोल्व कराए जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, यहाँ से ये बनेगा। जो अल्फ़ाबेट है यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड ऑफ द आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी हम देखेंगे रीजनिंग सेक्शन में भी। वैसे 159 का जो आंसर होगा वो होगा बी और 160 का होगा ए। ये आपको याद रखना, किस तरह से करेंगे वो भी आपको बताएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन बने। 161 का होगा। 161 का होगा सी, वो है अभिनव शोजी बने थे। अगला देखते हैं। किस देश ने सन 2019 के लिए 77 के समूह G77 की चेयर प्राप्त की थी। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 G70 जिसे नाम बोलते फॉर 2019। 162 का जो आंसर है 162 का होगा डी। ठीक है, फिलिस्तीन। 163 की बात करूं, सर्वप्रथम ग्लोबल एविएशन समिट किस शहर में हुई थी। सर्वप्रथम ग्लोबल एविएशन समिट हुई थी 163 का होगा ए, वो है मुंबई में। दोस्तों उससे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिलती हैं। आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमारी टीम से हेल्पलाइन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा जल्दी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। वो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था। 164 का है। ठीक है, 164 का क्या है? डी, ब्रिजेंद्र पाल सिंह। बट दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका टेन्योर था वो सितंबर में ख़त्म हो गया था। सितंबर में ख़त्म हो गया था विजेंद्र पाल सिंह जी का। अब है शेखर कपूर जी हैं। अब है शेखर कपूर जी हैं और ये रहेंगे 3 मार्च 2023 तक शेखर कपूर रहेंगे। और ये सितंबर में इनका टेन्योर ख़त्म हुआ था और सितंबर में ही शेखर कपूर जी क्या बने थे? FTTI के चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। और इनका मार्च 3 2023 तक क्या होगा? इनका टेन्योर होगा, इनका पूरा पीरियड होगा 2023 तक यही रहेंगे। कौन? शेखर कपूर जी। ये 2019 का क्वेश्चन था तो अब आपको थोड़ा लग रहा होगा। मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम हेड टू फुट इज, ये तो बाद में करेंगे। ठीक है, 165 का जो आंसर होगा 165 का होगा सी, ऑल ओवर द बॉडी।
व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए 121 का क्या होगा, ए एग्रीकल्चर। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ही होता है। जब देखिए डेवलप कंट्रीज होती हैं और एक होती हैं, देखिए जो भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो अभी लगातार काम कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, डेवलप कंट्री। देखिए जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क है। जैसे भारत की बात कीजिए तो भारत ने जब 1900 की बात की जाए, ठीक है, तो भारत का जो वेदर था वो ऐसा था कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। अब यूएसए की बात की जाए, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी तो एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा चलो हम आविष्कार करते हैं, तो वहाँ पे आविष्कार होने शुरू हो गए यूरोपियन कंट्रियों में। कोई भी कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलप है, और जो भारत में एग्रीकल्चर, तो भारत की जो ज़्यादा इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर। और अदर की जैसे यूएसए इनकी टेक्नोलॉजी पर करती है। जैनिकियों के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। फर्स्ट तीर्थकर ऑफ द जैन्स वाज 122 का जो आंसर होगा 122 का होगा डी, वो थे ऋषभनाथ जी, डी इसका आंसर होगा। अगला देखते, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं। 123 का होगा वो है ए, श्री गुप्त जी जाने जाते हैं। 123 का होगा ए। द कैपिटल ऑफ पल्लवों वास, ठीक है, पलवास वास पल्लवों की राजधानी थी। 124 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कांची। अगला है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। 125 का जो आंसर होगा वो होगा 125 का ए। अगला है 126 की बात की जाए तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वो है 126 का होगा बी, ठीक है, अलाउद्दीन हसन जी ने की थी। 127 की बात करें कि गांधी जी की पसंदीदार भजन वैष्णव जन तो डैश किसने लिखा था। 127 का होगा डी, नरसिंह मेहता जी ने। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 128 का जो आंसर होगा 128 का जो आंसर होगा वो होगा ए, एनी बेसेंट। द भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। 129 का होगा ए, यूएसए से ली गई। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज adopted from यूएसए से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 130 का होगा सी, 22 पार्ट्स हैं। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। 131 का होगा 131 का होगा ए, 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। 132 का होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 21। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय। 133 का जो होगा 133 का होगा बी, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला है विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। जो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। 134 का बी, मरकरी, जिसे हम बुध भी कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एन ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक कौन सी है। 135 का बी, कोल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड इज। 136 का, ये मैंने ज्योग्राफी में कंप्लीट भी किया था 1-2 दिन पहले। 136 का होगा ए, ग्रीनलैंड। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन। 137 का होगा इक्वेटर रीजन में। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। 138 का होगा डी, ठीक है, बायोस्फीयर। 139 का क्या होगा, विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। द वर्ल्ड मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज। इसका आपने आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। 140 का होगा ए,
नीलगिरीज हिल्स। लोकटक इज ए 144 का होगा बी। लेक है लोकटक, कहाँ पे है ये आपने बताना है। 142 का क्या होगा, 142 का होगा दोस्तों, कौन सा फल जायद मौसम में उगाई जाती है। 142 का होगा ए, तरबूज है, जेद रीजन में उगाई जाती है, जिसे जायद रीजन भी कहते हैं। तरबूज इसका आंसर होगा। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये भी आपने कमेंट करके हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं आपको कमेंट में इनके आंसर बता दूंगा। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है 144 का है डी, एंथ्रेसाइट। 145 का क्या है, 145 का आंसर बताइए दोस्तों। बी होगा इसका आंसर। आय बढ़ती है, इनकम राइजेस फॉर एन इंफीरियर गुड्स, डिमांड फॉल व्हेन इनकम राइजेस। निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। 146 का क्या होगा, 146 का होगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का।